पीएम मोदी ने 3 देशों का दौरा किया और इन तीनों देशों में 2 देश ऐसे हैं जहां अपने पीएम के कार्यकाल में पहली बार नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले साइप्रस गए। 15 और 16 जून को साइप्रस में रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद G7 की बैठक के लिए कनाडा पहुंचे। आउटरीच समिट G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और आखिर में क्रोएशिया पहुंचे। साइप्रस और क्रोएशिया में पहली बार बतौर प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे। अपने 5 दिवसीय विदेश यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया और इस दौरान पूरा उनका जो दौरा है वो एक्शन पैक्ड रहा। दरअसल भारत से साइप्रस की दूरी 4,709 किलोमीटर है और फिर साइप्रस से कनाडा 9,173 किलोमीटर और फिर कनाडा से क्रोएशिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7,503 किलोमीटर का सफर तय करके और भारत वापस आए पीएम मोदी क्रोएशिया से 6,360 किलोमीटर का सफर तय करके। तो आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से सीधे जब साइप्रस पहुंचे तो लगभग 4,709 किलोमीटर का सफर जो है वो प्रधानमंत्री ने तय किया और फिर साइप्रस से पीएम मोदी जब कनाडा पहुंचे तो 9,173 किलोमीटर का यह सफर पीएम ने तय किया। फिर कनाडा से क्रोएशिया 7,503 किलोमीटर का सफर और फिर वापस भारत आने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6,360 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की सफल यात्रा पूरी करने के बाद भारत लौट आए हैं। अपनी यात्रा का अंतिम चरण पीएम ने क्रोएशिया में पूरा किया, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक क्रोएशिया यात्रा थी। इस दौरे को भारत और क्रोएशिया के बीच दोस्ती और सहयोग के एक नए चैप्टर के तौर पर माना जा रहा है। अपने क्रोएशिया दौरे का वीडियो भी पीएम ने शेयर किया। वीडियो के जरिए पीएम मोदी ने बताया क्रोएशिया और भारत के संबंध मजबूत होंगे। क्रोएशिया की राजधानी ज़ाग्रेब में अपने समकक्ष यानी वहां के प्रधानमंत्री एंड्रेज प्लेंकोविच के साथ डेलीगेशन स्तर की वार्ता की पीएम ने। इसके अलावा वहां के राष्ट्रपति से भी मिले और क्रोएशिया की यात्रा को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक और यादगार बताया है। वहां की जनता और सरकार का धन्यवाद दिया। क्रोएशिया से पीएम मोदी ने युद्ध आतंक पर दुनिया को संदेश भी दिया है। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकी हमले पर संवेदनाओं के लिए हम प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार के हार्दिक आभारी हैं। हम दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकलता, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही वही एकमात्र रास्ता है। तो क्रोएशिया और भारत के बीच संबंध मजबूत हुए हैं क्योंकि पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री आधिकारिक तौर पर क्रोएशिया के दौरे पर रहा। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई और कई समझौते भी हुए हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर समझौता हुआ, शिप बिल्डिंग को लेकर बात बनी, सेमीकंडक्टर पर भी दोनों देशों में सहमति बनी है, साइबर सिक्योरिटी पर भी सहमति बनी और कृषि सेक्टर को लेकर भी समझौते हुए हैं। इस वार्ता के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हैं। भारत और क्रोएशिया लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, प्लुरलिज्म और इक्वलिटी जैसे साझा मूल्यों से जुड़े हैं। हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध आपसी स्नेह और सद्भाव का मूल है। आज हमने अपने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों को और बल देने का निश्चय किया है। क्रोएशिया का दौरा अहम था। 1991 में यूगोस्लाविया से एक नया देश बना। 92 से भारत के द्विपक्षीय संबंध भी थे और लेकिन वहां पहुंचने में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लगभग 33 वर्षों का वक्त लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पीएम बने भारत के जो क्रोएशिया पहुंचे। क्रोएशिया अहम क्यों है? बाल्कन में है, इसकी सामरिक लिहाज से इसकी अपनी अलग अहमियत है, लेकिन साथ ही साथ यूरोपीय संघ का ही सदस्य है और प्रधानमंत्री की यात्रा भारत के यूरोपीय देशों के साथ
साझेदारी बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। भारत खास तौर पर विशेष रूप से रक्षा, ऊर्जा और विज्ञान के क्षेत्र में इस यूरोपीय देश के साथ साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। क्रोएशिया बाल्कन में ये यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच एक ब्रिज की तरह, एक सेतु की तरह है। यहाँ भारत की मौजूदगी से मध्य और पूर्वी यूरोप तक कूटनीतिक पहुंच के लिए ये भारत के लिए और अहम है। एक तो पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहां पहुंचा। इस दौरे के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का एक नया अध्याय शुरू हुआ। क्रोएशिया का एलएनजी टर्मिनल भारत के लिए यूरोपीय गैस बाजार में प्रवेश का द्वार हो सकता है। भारत एलएनजी का प्रमुख आयातक और क्रोएशिया के जरिए ऊर्जा व्यापार बढ़ा सकता है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप की वैकल्पिक गैस आपूर्ति की तलाश में दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर है। पीएम मोदी की क्रोएशियाई राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच और प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच से मुलाकात आपसी हितों में सहयोग के नए रास्ते भी खोलेगी और दक्षिण पूर्व यूरोप में क्रोएशिया की स्थिति इसे ऊर्जा और आईटी क्षेत्र में उभरती ताकत बनाती है। ये दौरा भारत की विदेश नीति में एक नया पड़ाव है जो वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करता है। साथ ही पीएम मोदी ने इस दौरे को आतंकवाद के खिलाफ सहयोगी देशों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर भी बताया, जो भारत की वैश्विक सुरक्षा नीति के बारे में बताता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा को खास बनाने के लिए क्रोएशिया के राष्ट्रपति और वहां के प्रधानमंत्री को सांस्कृतिक विरासत से जुड़े अनमोल हस्तशिल्प उपहार में दिए हैं। पीएम मोदी ने क्रोएशिया के राष्ट्रपति को ओडिशा की पट्टचित्र पेंटिंग उपहार में दिया और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री को राजस्थान के सिल्वर कैंडल स्टैंड को उपहार में दिया है, गिफ्ट किया। इन उपहारों के जरिए पीएम मोदी ने भारतीय कला और संस्कृति को एक नई पहचान दी है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलनोविच को पीएम ने पट्टचित्र पेंटिंग भेंट की है। पट्टचित्र ओडिशा की एक सुंदर पारंपरिक कला है। कपड़े पर अपनी विस्तृत और रंगीन पेंटिंग के लिए ये जाना जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं, भगवान कृष्ण और भगवान जगन्नाथ परंपरा से ये पेंटिंग जुड़ी हुई है। में क्रोएशिया के प्रधानमंत्री प्लेंकोविच को पीएम ने सिल्वर कैंडल स्टैंड भेंट की है, जो राजस्थान की पारंपरिक कारीगरी का एक सुंदर उपहार है। सदियों पुरानी डिजाइन और तकनीकों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। बारीक फूल पत्तियां हैं और ज्यामितीय डिजाइन है, ज्योमेट्रिक डिजाइन इसमें। क्रोएशिया की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान पीएम मोदी को एक अनमोल उपहार भी मिला है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच ने उन्हें एक विशेष ग्रंथ भेंट किया है। ये एक तरह से जो बुक है, ग्रंथ है, वो 1790 में छपा था, यानी आज से करीब 235 साल पहले, और ये पहली बार लैटिन भाषा में लिखी गई संस्कृत व्याकरण की पुस्तक थी। इसे क्रोएशियाई वैज्ञानिक और मिशनरी फिलिप वेस्डिन ने भारत में रहते हुए लिखा था। ये उपहार भारत और क्रोएशिया के बीच पुराने सांस्कृतिक रिश्तों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री प्लेंकोविच ने कहा भी, ये किताब वेस्डिन ने केरल के मलाबार के ब्राह्मणों और स्थानीय पांडुलिपियों के अध्ययन के आधार पर तैयार किया था। दरअसल वेस्डिन 1774 में भारत आए और बाद में मलाबार तट पर वाइसर जनरल बने। वो यूरोप के पहले वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने भारतीय भाषाओं और संस्कृति का गहन अध्ययन किया था। और न केवल क्रोएशिया बल्कि कनाडा और साइप्रस में भी कई नेताओं को प्रधानमंत्री ने कई अहम गिफ्ट जो हैं वो दिए। गिफ्ट डिप्लोमेसी दिखी है। मसलन कनाडा के प्रधानमंत्री पीएम मार्कार्नी को पीतल का बोधि वृक्ष भेंट किया है प्रधानमंत्री ने। ये बोधि वृक्ष बिहार के स्थानीय कलाकारों ने बनाया है। ये बुद्ध को बोधगया में बोधिसत्व की प्राप्ति का प्रतीक है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज को कोल्हापुरी चांदी का बर्तन भेंट किया पीएम। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में खास तौर पर बनाया जाता है और चांदी की महीन बारीक कारीगरी की परंपरा के लिए कोल्हापुर प्रसिद्ध है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग को एक मधुबनी पेंटिंग भेंट की उन्होंने। मधुबनी चित्रकला बिहार की पारंपरिक कला है। मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शैनबॉम पर्डो को एक वारली पेंटिंग गिफ्ट की पीएम। वारली चित्रकला महाराष्ट्र की वारली जनजाति की पारंपरिक आदिवासी कला है। ये मैक्सिको के राष्ट्रपति को जो गिफ्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुई लुला डिसल्वा को बांस और कुटिला की बनी नाव कोन स्वान हंस की मूर्ति दी है। यह मेघालय के हस्तनिर्मित शिल्पकला की मिसाल है। और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को डोकड़ा शैली का पीतल का घोड़ा गिफ्ट किया है। ये देख रहे हैं आप। इससे लॉस्ट वैक्स तकनीक से छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प कारीगरों ने तैयार किया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को डोकरा नंदी की मूर्ति भेंट की है। डोकरा नंदी मूर्ति पारंपरिक धातु शिल्प और आध्यात्मिक कला का बेहतरीन मिश्रण है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को कोणार्क मंदिर में लगे पहिए प्रतिकीर्ति इसकी उपहार में रेप्लिका जो है वो गिफ्ट किया उन्होंने।
कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर से प्रेरित एक खूबसूरत नक्काशीदार टुकड़ा है इसका। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस को कश्मीरी सिल्क कालीन भेंट की। इसमें पारंपरिक बेल और ज्यामितीय आकृतियां हैं, यानी अलग अलग गिफ्ट जो है अलग अलग मेहमानों को दिया गया और वो भी भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाए गए।